जो बात मैंने अपने उद्बोधन में भी कही, जब मैं सबको संबोधित कर रहा था कि बहुत लंबे समय के बाद हमारे जितने भी साथी हैं वो कांग्रेस में जाने के बाद मेरे से ज़्यादा उनके चेहरे पे खुशी दिख रही थी और इस बात की अनुभूति हो रही थी कि हम दोबारा अपने घर पहुंच गए। तो वो चीज़ मैंने वहाँ अपने भाषण में भी कही कि जो रैली जीत में की गई थी और जो सभी का मन था उसी अनुसार चौधरी साहब ने उस दिन घोषणा की थी और मुझे खुशी है कि हम उस पर पूरे उतरे। हालांकि वही सिर्फ एक कारण नहीं था, कारण तो जैसे मैंने बताया कि बहुत लंबे समय से बनते आ रहे हैं। सर बाबू जी को आप कहाँ देख रहे हो? मेरे ख्याल से वो तो हाशिए पे चले गए हैं और उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ये आज की या कोई पिछले 6 महीने की बात नहीं है। काफ़ी समय से लोग जो हैं, हरियाणा की जो जनता है, जिनमें एक बहुत बड़े तबके ने उनके प्रति बहुत विश्वास व्यक्त किया था और उनको वो 10 सीट जितवा के भेजा था, उनको जिस प्रकार से राजनीतिक तौर पर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो एक विश्वासघात की जो एक भावना लोगों के बीच में है, वो है। और यही कारण है कि आज के दिन मेरे ख्याल से उनके लिए कहीं कोई जगह ही नहीं है। सर, आपने कांग्रेस का क्रेडिट देना चाहते हैं तो मैं ले लेता हूं थोड़ा सा। जरूर है कि मेरे ख्याल से पार्टी को आभास तो बहुत लंबे समय से था कि हालात जो हैं वो ग्राउंड पे वो नहीं है जो हम पार्टी के नाते एक अति आत्मविश्वास की तस्वीर दिखाकर लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 10 की 10 जीतेंगे, उस तरह की बात। या इसमें जो असेंबली के चुनाव में 75 पार की बात थी, ये 10 में 10 जीतने वाला भी कुछ ऐसा ही था। जबकि आप फील्ड में जब जाएँ, लोगों से बात करें, तो ये कहीं भी सत्य के करीब नहीं था कि हम पूरी 10 की 10 जीत रहे हैं या ऐसा कोई माहौल हो। एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो बहुत तीखी थी और समाज के बहुत बड़े वर्ग में एक सरकार के प्रति रोष भी था, उदासीनता भी थी और एक बदलाव का माहौल व्याप्त था। पार्टी उसको, अब आप कह सकते हैं कि सरकार चल रही थी। कई बार ये होता है जब आप सत्ता में होते हैं तो आप सब कुछ ठीक चल रहा होता है, आपके पास आंकड़े होते हैं, तो आप सोचते हैं कि चलो चल रहा है, चलने दो। शायद मेरा इस्तीफा जो था उससे उनको ये लगा कि ये चीज़ तो खुल के बाहर आ गई। आंकड़ा कि मेरे इस्तीफे से वो सारा केज मैनेज था। वो ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री गठबंधन भी सरकार के स्तर पर तोड़ दिया। तो इतनी सारी चीजें 1.5 दिन के अंदर हुई हैं, तो जरूर उनको इस बात का आभास होगा कि जमीन पर बहुत कमजोर हो चुके हैं। ये चर्चा मैं जब बीजेपी में भी था वो पिछले 6 महीने से चल रही थी। हिसार की बजाय लोग कहीं और का भी जिक्र करते थे। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, जब मैं कांग्रेस ज्वाइन करके और कांग्रेस अध्यक्ष के घर से जब मैं बाहर निकला, तो बाहर निकलते ही मेरे को पत्रकार साथियों ने दूसरा हल्का भी गिनाना शुरू कर दिया था। तो मुझे इन अफवाहों का नहीं पता कि ये किस वजह से है ये। बाकी देखते हैं। मेरी दिलचस्पी तो जहां से मैं सांसद हूं वहीं से है। बाकी जो पार्टी उचित समझेगी, जहां से भी लड़वाना चाहेगी उनके ऊपर। इसको आप इलेक्टोरल बॉन्ड से जोड़िए। जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल सुप्रीम कोर्ट के दबाव में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डली, उसी दिन 2 रुपये लीटर तेल कटेगा। और चर्चा जो है मीडिया में 2 रुपये तेल का है, इलेक्टोरल बॉन्ड का नहीं है। तो आप समझ सकते हैं तेल किस लिए घटा है।